सभी स्टूडेंट्स का बंसल मेस क्लास में स्वागत है। हम लोग आज टॉपिक में आपसे बात कर रहे थे चार फिट की, और आपसे कहा था चार फिट तो सब्जेक्टिव वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में जो मैं बता रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है हमारा। तो एक हमारा पूरा बड़ा पार्ट समाप्त हो रहा है, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कल का हमने अनाउंसमेंट कर दिया था सभी के लिए कि जो दूसरी बुक है मैकेनिक्स, उसमें हम काम कर रहे होंगे सेंट्रल ऑर्बिट एंड केपलर्स लॉ में, तो कल ध्यान रखेंगे उस लेक्चर के लिए। बट टुडे टॉपिक इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वन ऑर्डर, मतलब फर्स्ट ऑर्डर, जिसमें हम चार फिट समझा रहे थे। कोई प्रॉब्लम घर के लिए दी गई थी, लिखेंगे सभी बच्चे। फाइंड द CI and SI, find the CI and SI of the partial differential equation of the partial differential equation इक्वेशन क्या दी है, क्या क्या निकालना है, CI एंड SI। इक्वेशन है हमारे सामने 2ZX माइनस का PX स्क्वायर माइनस का 2QXY प्लस का PQ इक्वल टू 0। सॉल्यूशन स्टार्ट। आपको पहले से पता है कि प्रॉब्लम बड़ी होती है, इसकी सब्जेक्टिव में काम करती है, ऑब्जेक्टिव में जो थ्योरी बताया हूँ, डेफिनेशन बताया हूँ, वो सब काम करेगी। प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव में काम इस वजह से नहीं कर पाएगी कि प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी है। पहले CI निकलती है, उसके बाद SI निकलती है। तो आपने ध्यान से सब लोगों ने देखा, आपने बोला गिवन PD। सबसे पहले हमें ये देखना होता है, इस प्रॉब्लम में ये आ सकता है इन द ऑब्जेक्टिव सेंस कि लीनियर है या नॉन लीनियर है। क्या कहा, ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। पुराना ही फंडा है लीनियर नॉन लीनियर का, बहुत पुराना, वही अपने आप में काम करेगा। आपने कहा P की वजह से लीनियर है, Q की वजह से भी लीनियर है, लेकिन P और Q का आपस में मल्टीपल हो गया है, इस वजह से नॉन लीनियर है। हमें रीजन पता होना चाहिए। अगर ये नॉन लीनियर है तो नॉन लीनियर क्यों है? क्यों हमारे पास में जो P है वो भी एक पार्शियल है और Q है वो भी एक पार्शियल है, दोनों आपस में मल्टीपल नहीं होनी चाहिए। अगर मल्टीपल हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, नॉन लीनियर। तो ये रीजन समझ में आया कि हमारे लिए नॉन लीनियर PDE क्यों है। आपने जवाब दिया गिवन PDE 2ZX माइनस का PX स्क्वायर माइनस का 2QXY प्लस का PQ बराबर 0। लेट, इसे अपनी मर्जी से हमने फंक्शन मान लिया 2ZX माइनस का इसका नाम है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमने बोला आप डायरेक्ट तो कर ही लेते हैं, डेबर F अपॉन डेबर X, डेबर F अपॉन डेबर Y, डेबर F अपॉन डेबर P, डेबर F अपॉन डेबर Q जो हमें निकालने हैं। आपने बोला चार फिट ऑक्सिलरी इक्वेशंस इज, क्या थी मेरे पास, DP अपॉन द डेबर F अपॉन डेबर X प्लस P टाइम्स ऑफ
डेबर एफ अपॉन डेबर जेड, डी क्यू अपॉन द डेबर एफ अपॉन डेबर वाई प्लस क्यू टाइम्स ऑफ डेबर एफ अपॉन डेबर जेड। इसके बाद डी जेड अपॉन द माइनस का पी डेबर एफ अपॉन डेबर पी माइनस का क्यू डेबर एफ अपॉन डेबर क्यू इक्वल ऑफ द डी एक्स अपॉन द माइनस का डी वाई अपॉन द माइनस का डेबर क्यू। राइट, मेन टारगेट है पी और क्यू की वैल्यू को निकालना, किस में, एक्स में, वाई में, ए में, बी में, इन सभी में। तो जवाब मिला यहां से अपने पास में डी पी अपॉन द डेबर एफ अपॉन डेबर एक्स, एक्स के फेवर में किया, कितना मिला, टू जेड। इसमें काफी जगह पर क्या लगा हुआ है हमारे पास, एक्स लगा हुआ है, माइनस का टू पी एक्स, एक्स के फेवर में किया तो माइनस का डी क्यू अपॉन द डेबर एफ अपॉन डेबर वाई, वाई 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 पीछे वाली में वाई है, कितना आ जाएगा, डेब टू क्यू एक्स प्लस डेबर एफ अपॉन डेबर जेड, जेड किया तो टू एक्स डी जेड अपॉन द, करना सब पड़ता है भाई, सब्जेक्टिव फॉर्म में ही है, इसे ऑब्जेक्टिव वे में लेके जाएं तो ऑब्जेक्टिव में उतना जल्दी नहीं हो सकता। अगर हमारा नेट जेआरएफ का पेपर है तो ऑब्जेक्टिव में हो जाता है क्यों, उसमें समय मिलता है। नेट जेआरएफ के पेपर में आता है ऑब्जेक्टिव में तो हमें समय मिलता है, तो वहाँ तो करना ही है, क्यों, वहाँ ऑब्जेक्टिव मतलब एक तरह से सब्जेक्टिव पैटर्न पे ही सॉल्व करना है। तो माइनस का पी, पी के फेवर में माइनस का एक्स स्क्वायर, पी के फेवर में प्लस का क्यू, माइनस क्यू टाइम्स ऑफ क्यू के फेवर में माइनस का टू एक्स वाई, क्यू के फेवर में प्लस का पी इक्वल ऑफ द डेबर एफ अपॉन डेबर पी, पी के फेवर में अभी किया था हमने पी के फेवर के लिए, वहीं से उठा लो, माइनस टाइम्स तो अब तो एक्स स्क्वायर माइनस का क्यू, एन क्यू के फेवर में ये किया था तो टू एक्स वाई माइनस का पी। ज़्यादातर हम लोगों को पहले दूसरे फ्रैक्शन से ही इसके एप्लीकेशन को करना होता है। पहले फ्रैक्शन में ये नहीं लिखा इसकी वैल्यू, अच्छा ये वैल्यू रह गई है तो कोई बात नहीं है, जगह तो इधर हमारे पास है, दोबारा लिखेंगे फिर। एक्स के फेवर में किया था तो कितना मिला, टू जेड माइनस का टू पी एक्स माइनस का टू क्यू वाई प्लस पी टाइम्स ऑफ जेड के फेवर में इसमें से ये गायब, क्या मिला, डी पी अपॉन द टू जेड माइनस का टू क्यू वाई डी क्यू अपॉन द जीरो। कुछ कटिंग पिटिंग हो रही तो कर लो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। माइनस पी क्यू, कटिंग पिटिंग कुछ नहीं है, माइनस माइनस प्लस माइनस का टू पी क्यू प्लस टू क्यू एक्स वाई डी एक्स अपॉन द डी वाई अपॉन द, राइट। आपको पता है अगर कोई भी फ्रैक्शंस नीचे जीरो दे दे तो हमारे लिए वो बड़ी अच्छी वाली क्वालिटी बन जाती है। कि हम लोग को पढ़कर आए हैं पुराने वाले लेक्चरों में, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे उसमें देख लेंगे। बेटा लेक्चर ऑन करके रख लो, डेली बोलना पड़ता है। तो हमने क्या जवाब दिया इसमें,
अगर डिनोमिनेटर 0 आता है तो से बाई इक्वल टू के होते हैं, फ्रैक्शन है तो डी क्यू अपॉन 0 बराबर क्या बन जाएगा के, और डी क्यू क्या बन जाएगा मेरे पास 0। ऑन कर लिया। तो जिनके मेरे चार्ज है वो ऑन कर लीजिए। तो जवाब मिला यहां से हमारे पास डीपी अपॉन द, आपने बोला बाई सेकेंड फ्रैक्शन, डी क्यू कितना आ गया 0। तो यहां से क्यू की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास ए, क्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई यहां से ए। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दिया हम लोगों ने। ए का मतलब क्या है कांस्टेंट, आपने क्यू की वैल्यू को उठाया पुटअप कर दिया किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में बाय फर्स्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू, तो रखा इसके अंदर कितना मिला 2zx, क्यू की वैल्यू उठा के पुटअप कर दी माइनस का 2 AXY प्लस का AP बराबर 0, P कॉमन ले लिया, ये सब इधर चले गए। तो कितना हुआ मेरे पास 2AXY माइनस का होल अपॉन द A माइनस का एक्स स्क्वायर। क्यों बेटा लोगों, देख लो सब इधर जा रहे हैं, तो 2AXY माइनस का 2ZX, यहां से P कॉमन लिया होगा तो क्या मिला A माइनस का एक्स स्क्वायर, वो अपॉन में चला गया, कोई दिक्कत। P की वैल्यू किस में आ रही है, X में, Y में, Z में, A में, क्या P और Q में आ रही है, नहीं आ रही। इसका मतलब है P की वैल्यू हमारे लिए वैलिड है। इसका नाम क्या बन गया क्वेश्चन नंबर 3, कोई दिक्कत। आपने P की वैल्यू को Q की वैल्यू को बी नो दैट वाले में रख दिया। बी नो दैट क्या था, dz बराबर का, याद नहीं कल कराया हूं सब, pdx प्लस qdy। आपने जवाब दिया वी नो दैट dz बराबर का pdx प्लस qdy। p का मतलब क्या है 2AXY, 2x कॉमन है, AY माइनस का Z, A माइनस का एक्स स्क्वायर बाई dx, Q का मतलब है A dy। मेन मीनिंग आता है इसका इंटीग्रेशन करना इस जगह पर। तो जवाब मिला z का फंक्शन z के पास, तो यहां से कितना हुआ मेरे पास dz अपॉन द, पहले dz रहने दो, माइनस मैंने कॉमन ले लिया ऊपर से, तो 2x z माइनस का AY अपॉन द, इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर दिख रहा है हमको, एक्स स्क्वायर माइनस ए, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x दिख रहा है। तो हमने करा क्या, ये यही जो लाइन होती है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन नेट JRF में ऑब्जेक्टिव में काम आता है, BSc में ऑब्जेक्टिव में काम नहीं आता। यही लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इंटीग्रेशन करने के लिए। तो आपने बोला dz माइनस का ADY अपॉन द z माइनस AY, तो 2x अपॉन द एक्स स्क्वायर माइनस का A, बड़े गौर से देखा नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है,
क्या बन गया, log ऑफ z माइनस का a बाई, नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है तो क्या बन गया, log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस log b, log से log सब चले गए तो z माइनस ए बाई बराबर b टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए, तो z बराबर a बाई प्लस b टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का a। करंट टाइम में जो सामने बोर्ड पर आ गया है ये मेरे पास में क्या है, क्या है ये सी आई है। कुछ लोग सोच रहे पूछने क्या है भाई, आपस में देख ले क्या है, दिस इज द सी आई, तो दिस इज रिक्वायर्ड सी आई। राइट, नोट करिए। अब किसी की बात करेंगे एसआई की। एसआई में मैंने क्या बताया था आप सबको, ए और बी को क्या करेंगे, इलिमिनेटिंग, किसमें से, अपने सीआई वाले में, तो सीआई का नाम क्या दे दिया आपने, फोर्थ। अभी करेंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए फिर करेंगे आराम से। तो मैकेनिक्स में आपका सेंट्रल ऑर्बिट केपलर्स लॉ रेडी, आज ढंग से रिवाइज कर लो उसे, जिससे कल उसमें हाइलाइटर सारी चीज़ें एक तरफ से वर्किंग करा के ख़त्म करेंगे, फिर अगला चैप्टर चालू हो जाएगा। बात करिए बच्चा।
राइट। अब हम बात करते हैं बेटा एसआई की। यहां पर हमारे पास आया एसआई, आपने बोला बाय द अबव पार्ट CI of given PDE is Z equal of the AY plus B times of x square माइनस का A, राइट। आपने बोला एलिमिनेटिंग, सबसे पहले क्या करेंगे, पार्शियल ए के साथ और फिर पार्शियल बी के साथ। तो आपने जवाब दिया यहां पर पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू ए ऑफ इक्वेशन नंबर 4। ये हो गया 0, ए के साथ कर रहे हैं तो कितना आ गया y, ए के साथ कर रहे हैं तो कितना आ गया माइनस का b। तो यहां से हमको पता लग गया इस जगह पर, तो जो b की वैल्यू है वो कितनी आ गई y। पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू b ऑफ 4th, ये कितना आ गया 0, b के फेवर में तो 0 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास में 0, राइट। तो यहां से हमें पता लगा, लेकिन b के फेवर में है, गलत क्यों आया। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस ए है भाई कांस्टेंट इसके लिए, तो यहां से a की वैल्यू क्या हो गई एक्स स्क्वायर, हाँ हाँ किया था कह दो हमारे सामने किया सर ने।
अभी हम देख लेंगे, अभी ऊपर ही हम देख लेंगे। तो जवाब मिला यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर ए हुआ, वाई बराबर बी हुआ। आपने बोला एलिमिनेटिंग ए कॉमा बी फ्रॉम 5 and 6 और एलिमिनेटिंग ए कॉमा बी फ्रॉम 4th बाई 5 and 6। तो z बराबर कितना हुआ, a का मतलब एक्स स्क्वायर एंड b का मतलब y, a का मतलब, तो z बराबर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर y। तो दिस इज द रिक्वायर्ड SI। नहीं समझे, जल्दी से फिर कॉपी में नोट करो, फिर आगे की बात करता हूँ। बच्चा लेट नहीं आया करो भैया, किसी किसी दिन थोड़ा जल्दी होती है। आपकी क्या है?
राइट बेटा। तो आपने देख लिया वो प्रॉब्लम छोटी नहीं है। अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है तो ऐसी प्रॉब्लम में केवल 2-4 लगा लो और एग्ज़ाम के समय पर ऐसी प्रॉब्लम देखकर नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था, बस यही छोटी सी कमी आगे जाकर हम लोगों को बेसिक कमज़ोर कर देती है। अगर मैं ये सोच के चलूँ ऑब्जेक्टिव पेपर है आपका बीएससी वालों के लिए तो उनको लिए ना पढ़ाया जाए, लेकिन मैंने क्या कहा, इन फ्यूचर में अभी आपका मन नहीं है नेट जीआरएफ का, आपको कहीं से कुछ नहीं मिला तो आप एमएससी कर रहे होंगे, फिर उसके बाद नेट जीआरएफ का पेपर देंगे, तब कहीं अरे यार पार्सल तो वहाँ पढ़ा था, अब बेसिक हो गया कमज़ोर। तो ज़्यादा नहीं 8-10 प्रॉब्लम लगा लो, कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, बेसिक भी आ जाएगा, इन फ्यूचर कमांडिंग भी हो जाएगी। किसी ने कोई भरोसा है कि हम सोचते हैं आज हम आईएएस ऑफिसर बनेंगे, उसकी तैयारी कर रहे हैं और उसके नीचे काम करेंगे ही नहीं। किसने कहा कि आपका आईएएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा? मे और मे नॉट लगा हुआ है। मैं एग्जाम्पल आपके सामने हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था टीचिंग लाइन में कदम रखूँगा, गलती से कदम रखा, गलती से ये सब किया, गलती से कभी ही नहीं सोचा था कि कोचिंग लाइन में आना है। इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या चाहिए। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कानपुर में आ जाऊंगा। अगर मेरी दीदी की यहाँ शादी ना हुई होती कानपुर में तो कानपुर तक तो हमारा दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं था। आगरा साइड का कानपुर साइड नाता कम होता है क्योंकि उधर के लोग उधर ही पसंद करते हैं ज़्यादातर। मेरी दीदी का यहाँ होना, मेरा आना हुआ, तो ये कहीं न कहीं ऐसी इच्छा रही ऊपर वाले की। तो हमने क्या कहा आपसे, हम लोग सब जो करें ऊपर वाले के लिए। बस वो एक ही बात तो कहता है कि जहाँ पर जिस समय पर आप खड़े हैं वहाँ अपनी ईमानदारी दिखाइए। आप एमएससी कर रहे हैं तो एमएससी को ढंग से करो, बीएससी कर रहे हैं बीएससी को ढंग से करो, नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं नेट जीआरएफ ढंग से करो, बीएससी के साथ में आप और कुछ साथ में तैयारी कर रहे हैं तो दोनों को ढंग से करो। किसी भी एक चीज़ में आप ईमानदार हैं, एक चीज़ में ईमानदार नहीं, तो ये पॉसिबल हो नहीं सकता कभी भी। तो ये मैंने आपको बताया कि हम एसआई कैसे निकालते हैं। तो हम एलिमिनेटिंग करते हैं ए और बी को, तो पार्सली ए किया पार्सली बी किया, जिससे ए और बी भगाना था। मान लिया 1 2 3 तीनों इक्वेशंस में ए और बी की वैल्यू इस तरह निकल कर नहीं आती, कोई इक्वेशन बन जाती, तो हम क्या लिखते हैं, एलिमिनेटिंग ए कॉमा बी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6, देन वी विल फाइंड द एसआई। वहाँ एसआई निकला नहीं, क्यों नहीं निकला, तीनों में एक रिलेशन बनेगा जो बहुत समय लेगा, तो उसे लिखते हैं कि इनको एलिमिनेट करने के बाद जो आंसर निकलेगा वो किसका होगा, एसआई का होगा। इट इज क्लियर, सभी की बात समझ में आ गई। तो 2-4 प्रॉब्लम घर के लिए लिख लेते हैं हम लोग सभी। फाइंड द CI, फाइंड द CI Z बराबर PQ, फाइंड द CI Z बराबर PQ। इसका आंसर भी साथ साथ लिखेंगे आप। 2Z की पावर 1/2, A की पावर 1/2 इंटू एक्स, A की पावर -1/2 इंटू वाई प्लस का B। दूसरा फाइंड द CI, फाइंड द CI ऑफ Q बराबर 3p²। इसका आंसर लिखेंगे AZ बराबर 1/2 AX प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस का B। प्रॉब्लम नंबर 3, ZPQ बराबर P प्लस Q। तो इसका आंसर लिखेंगे Z² बराबर 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस A X प्लस वाई अपॉन A प्लस का B। प्रॉब्लम नंबर 4 लिखेंगे Z बराबर PZ प्लस QY PX प्लस QY प्लस P² प्लस Q²। इसका आंसर लिखेंगे Z इक्वल ऑफ द
इसमें ऑब्जेक्टिव करने के लिए एक क्लियर रूट्स का नेचर आएगा। किसका? क्लियर रूट्स। तो वहाँ ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा काम कर जाता है। ये चौथी प्रॉब्लम है, क्लियर रूट्स से लग जाएगी। प्रॉब्लम नंबर 5 आती है। 5 कहता है 2z प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू वाई प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका आंसर आ जाता है 2y स्क्वायर जेड प्लस बाई स्क्वायर ब्रैकेट में x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बाई की पावर 4 बराबर b। ये मैंने 5 प्रॉब्लम दे दी हैं। अब इसके आगे मैं जो भी बताऊंगा, एक लेक्चर और लूंगा इसमें 4 पिट में, वो इसी प्रॉब्लम्स का शॉर्टकट होगा। मतलब कोई नया मेथड नहीं है। अगर इस तरह से आया इस तरह कर दो, इस तरह से आया इस तरह कर दो, तो ऑब्जेक्टिव वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव वालों के लिए तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता ही है। तो इसमें अभी एक नहीं 2 लेक्चर और लग जाएंगे अगर ढंग से करना है तो इसका अगले लेक्चर पर समापन हो जाएगा, 1-2 लेक्चरों के अंदर। लेकिन कल वाले लेक्चर में हम लोग क्या लेके आ रहे हैं? सेंट्रल ऑर्बिट एंड केपलर्स लॉ। तो ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय।